ऑलराइट। नमस्कार। आज की क्लास में जो है हम लोग पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे। मगर उससे पहले हम जो हमने कल जो चैप्टर जो पार्ट किया था द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, उसमें हम रीजनल डिवीजन भी कर लेते हैं, जस्ट लाइक वी हैड डन द रीजनल डिविजन्स विद इन द हिमालयन सेगमेंट, राइट। तो आप हेडिंग डाल लो रीजनल डिविजन्स ऑफ ग्रेट हिमालयाज। रीजनल डिवीजन ऑफ ग्रेट प्लेन्स कर देंगे, रीजनल डिविजन्स ऑफ ग्रेट। आप एटलस लाए हो आज? आ रहा है वो? ठीक है। पंकज कौन है वैसे? अच्छा, ठीक है ठीक है। सिंध प्लेन फर्स्ट लिखिए इसमें। सिंध प्लेन, ठीक है। बिटवीन इंडस रिवर, बिटवीन इंडस रिवर, सॉरी बिटवीन नहीं लिखेंगे। देखिए, इट इज फॉर्म्ड बाय इंडस रिवर, फॉर्म्ड बाय इंडस रिवर एंड मोस्ट ऑफ इट लाइज इन पाकिस्तान। फॉर्म्ड बाय इंडस रिवर एंड मोस्ट ऑफ इट लाइज इन पाकिस्तान। आप लोग ये एक ही कोचिंग कर रहे हो ना, या कहीं और भी करते हो कोचिंग? बस आपका हो गया ग्रेजुएशन? तो आप और भी कुछ कर रहे हो या तैयारी कर रहे हो फुल टाइम? नोटिस पीरियड चल रहा, चलो ठीक है। बैंगलोर में थे कहाँ? व्हाइट फील्ड्स में। देखिए, पंजाब प्लेन। सब घूमा हुआ है वो मेरा एरिया। मैं तो यूपी से हूँ, बट आई एम रेसिडिंग 13 years। देखिए, पंजाब प्लेन में लिखिए, इट इज फॉर्म बाय 5 रिवर्स, नेमली झेलम चेनाब, नेमली झेलम चेनाब, रावी ब्यास एंड सतलज। पंजाब प्लेन लिखिए, फॉर्म्ड बाय 5 important rivers, नेमली झेलम चेनाब, रावी ब्यास एंड सतलज। झेलम चेनाब, रावी ब्यास एंड सतलज। सतलज इन नदियों में, भारत में जो पंजाब वाली जो नदियां हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट रिवर मानी जाती है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कविता लिखी थी, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। जो पंजाब में सतलज नदी है, उसको हरियाणा में यमुना नदी से जोड़ने के लिए एक परियोजना है, SYL, सतलज यमुना लिंक। ठीक है। जो खालिस्तानी आइडियोलॉजी के लोग हैं वो उसको ऑब्जेक्ट करते हैं। ठीक है, इसीलिए एक गाना आया था SYL के नाम से, उसको फिर भारत सरकार ने बैन कर दिया था, क्योंकि SYL का मतलब है हमारा जो है इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। भाई टाइम पे आया करो यार, ये रोज रोज नहीं चलेगा, वरना आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करो। देखो, राजस्थान, राजस्थान प्लेन्स। इट इज ऑक्यूपाइड बाय थार डेजर्ट, फुल स्टॉप। इट इज ऑक्यूपाइड बाय थार डेजर्ट, फुल स्टॉप। नीस शिस्ट एंड ग्रेनाइट इज फाउंड हियर। स्पेलिंग देख लेंगे। नीस शिस्ट एंड ग्रेनाइट is found here. Gneiss, schist and granite is found here. Next is Ganga Plain. Ganga Plain. It stretches from Delhi to Kolkata. It stretches from Delhi to Kolkata. From Delhi to Kolkata, full stop. Important tributaries of this plains are
Important tributaries of this plain are Chambal, Ken, Betwa, and Son. Important tributaries of this plain are Chambal, Ken, Betwa, केन, ये अलग अलग है, चंबल है, केन है, KEN केन, कॉमा बेतवा एंड सोन। तो स्टॉप लिखिए। इन उत्तर प्रदेश गंगा प्लेन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रोहेलखंड एंड अवध। गंगा प्लेन is divided into two parts, रोहिलखंड एंड अवध। रोहिलखंड कहाँ पर बोला जाता है? रोहिलखंड का हेडक्वार्टर क्या है? किसी को आइडिया? रोहिलखंड आपने नाम सुना है इससे पहले? नहीं सुना है किसी ने भी? रोहिलखंड है बरेली, ठीक है। तो बरेली में यूनिवर्सिटी है, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, MJP रोहिलखंड। तो वो रोहिलखंड जो है वो बरेली, रामपुर वाला इलाका, बदायूं, ये सब कहलाता है, ठीक है। तो फिफ्थ लिखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, और एक बुंदेलखंड है। नहीं, अच्छा, इसमें रोहिलखंड एंड अवध। अवध, अवध का मतलब है डिस्ट्रिक्ट अयोध्या, लखनऊ, सुल्तानपुर, अमेठी, ये सब अवध में आता है, रायबरेली, ठीक है। और इधर से लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी नहीं आता, सीतापुर आता है। तो सीतापुर है, लखनऊ है, रायबरेली है, अमेठी है, और आपका ये वाला पूरा एरिया जो है प्लेन्स में नहीं, बेसिकली ये दो भागों में बढ़ जाता है, ऐसे समझिए ना। ये ट्रिब्यूटरीज का सारा खेल है। अब अयोध्या जी में रिवर बहती है जिसे हम बोलते हैं घग्गर या सरयू बोलते हैं, है ना। अब उसका नाम सरयू, पहले उसका ऑफिशियली नेम घग्गर होता है, अब उसका ऑफिशियली भी सरयू कर दिया गया है। तो सरयू रिवर बहती है विच जॉइंस गोमती, ठीक है, वो आगे जा करके। और जो आपका ये रोहिलखंड वाला इलाका है, इसमें काली, सॉरी, रामगंगा और गंगा, ये दो इंपॉर्टेंट नदियां हैं। तो बात ये कह रहा है वो कि जो अलग अलग ट्रिब्यूटरीज है ना, वो इसको बना रही हैं। अब जैसे बुंदेलखंड में केन और बेतवा, चंबल, ये बुंदेलखंड की नदियां हैं, MP और UP के बॉर्डर पे चलती हैं। तो अलग अलग हिस्सों में बांटने की बात ये क्या, अभी मैं मैप में आपको शो कर दूंगा ये। देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की हम बात कर रहे हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। देखिए, इट फॉर्म्स द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड नोन एज सुंदरबन डेल्टा। It forms the largest delta in the world known as Sundarbans Delta. Sundarbans Delta. डेल्टा, हाँ, सुंदरबंस, जहाँ बंगाल टाइगर मिलता है। हाँ, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, वहां पे सुंदरी नाम का पेड़ होता है, जिससे नाम पड़ा है सुंदरबन। बंगाल में और सदर्न बिहार में वा को बा बोलने की आदत होती है। जो वा का जो उच्चारण है हिंदी का, वो लोग कर ही नहीं पाते हैं। वो अगर वोल्टेज भी बोलेंगे तो उसका भी वो वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा वो, इसीलिए वो वन जो है वो बन हो गया है वहां पे। देखिए, लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड नोन एज सुंदरबन डेल्टा इज हियर। देखिए, दिस एरिया इज हाईली वल्नरेबल टू, दिस एरिया इज हाईली वल्नरेबल टू, वल्नरेबल क्या होता है? जिसमें प्रॉब्लम आ सकती है, हाँ, प्रोन होता है। दिस एरिया इज हाईली वल्नरेबल टू सी लेवल चेंजेस, सी लेवल चेंजेस, हाँ जी। ऑलराइट, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, it is the largest, means the largest delta in the world, that is Sundarban Delta lies here. It is vulnerable to sea level changes. Full stop. It is covered with the tidal forests or mangroves. Tidal forests or mangroves. Last लिख लीजिए, ब्रह्मपुत्र प्लेन और मैंग्रोव्स, MANGROVES, मैंग्रोव्स। हाँ,
उसकी रूट्स ऊपर आ जाती हैं दलदल से बाहर, क्योंकि रेस्पिरेशन तो करना ही है ना। और जो दलदल है उसके अंदर रेस्पिरेशन हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल जीरो ऑक्सीजन हो जाती है अंदर मिट्टी में, तो वो उसकी रूट्स बाहर निकल आती है। ठीक है, ये तो मजे की बात है, और क्या है तभी तो। लिखिए, ब्रह्मपुत्र प्लेन लिखिए, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, इट इज ऑल्सो नोन एज असम प्लेन्स और ब्रह्मपुत्र वैली, इट इज ऑल्सो नोन एज असम प्लेन्स और ब्रह्मपुत्र वैली। It is an aggradational plane. It is an aggradational plane. Aggradational plane built by depositional works of Brahmaputra. Built by depositional work of Brahmaputra and its tributaries. Built by depositional works of Brahmaputra and its tributaries. हेडिंग डाली पेनिनसुलर प्लेट्यू। आपने प्लेन्स पूरा कर लिया, अब हम कर रहे हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू, एटलस निकालिए। प्लेट्यू देखने से पहले हम ये जो हमने प्लेन्स जितने पढ़े हैं उनको देख लेंगे। ठीक है, एटलस निकालो भाई। ऑल राइट, अब एक एक प्लेन हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले सिंध, तो वो निकालिए जहाँ पर जम्मू कश्मीर और पंजाब, सॉरी पंजाब जहाँ पर दिया गया होगा जिस पेज पे। हाँ, तो पंजाब जम्मू कश्मीर के साथ ही दिया गया है, शुरुआत में दिया गया होगा। पेज नंबर 10 या 13 होगा, 12 पर है। ये याद हो जाएंगे आपको पेज नंबर, अभी खोलते खोलते ना बार बार में। मुझे वर्ल्ड वाले तो याद हो गए, इंडिया के कम याद है। देखिए, सॉरी, इसमें देखिए जरा पंजाब में, तो जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पर इसका फिजिकल मैप देखेंगे। पंजाब मिल गया फिजिकल मैप में आपको, तो इसमें बारी दोआब, बारी मतलब ब्यास और रावी, बारी दोआब मतलब रावी और ब्यास के बीच का बारी दोआब है। ठीक है, फिर बिस्ट दोआब है, मतलब ब्यास और सतलज के बीच का। ऐसे ही मालवा प्लेन्स हैं, जहाँ संगरूर और पटियाला आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो पूरा एरिया है इसको हम पंजाब प्लेन्स बोलते हैं। ठीक है, और अगर आप पाकिस्तान का हिस्सा देखेंगे तो वो पाकिस्तान में जो प्लेन्स आएंगे दे आर नोन एज सिंध प्लेन्स। ठीक है, सिंध अब भारत में नहीं है, इसीलिए कभी कभी ये मांग भी उठती है कि पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, इसमें सिंध हटा दिया जाए, इसको कर दो पंजाब असम गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, मगर वो उसको सरकार बदलती नहीं है। ठीक है, अब वो उसके जो अपने रीजंस होंगे। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, ये जो हमारा जो राष्ट्रगान है इसमें से सिंध को हटाने की बात की जाती है, क्योंकि अब सिंध मींस इट्स नॉट लॉन्गर अ पार्ट ऑफ आवर टेरिटरी। नेक्स्ट देखिए राजस्थान प्लेन्स, तो आप अगला पेज पलटेंगे तो आपको राजस्थान मिल जाएगा। मिल गया राजस्थान में। अब आप राजस्थान का मैप देखो, आपको काठियावाड़ पेनिनसुला के चारों तरफ जो हरा हरा दिख रहा है दैट इज राजस्थान प्लेन्स। मिल गया, और काठियावाड़ पेनिनसुला के बीच में ही मांडव हिल्स पड़ती हैं। सॉरी, ये तो गुजरात में देख रहा हूँ, सॉरी। आप देखो ऊपर राजस्थान वाला हिस्सा, तो राजस्थान में आपको जो जोधपुर नागौर बाड़मेर ये सब जो मिलेगा, जैसलमेर, ये पूरा एरिया जो है राजस्थान का प्लेन्स है। और वो क्या कह रहा है राजस्थान प्लेन्स में, फर्स्ट लाइन पड़ी है, ऑक्यूपाइड बाय थार डेजर्ट, जो आपने जो लाइन लिखी है, इट इज ऑक्यूपाइड बाय थार डेजर्ट। तो ये पूरा थार देखो येलो कलर का दिख रहा है। अगर आप इसी कोई पॉलिटिकल मैप में देखेंगे तो आपको जनपद नजर आ जाएंगे, बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर नागौर जालौर बीकानेर और श्रीगंगानगर। देखो श्रीगंगानगर बिल्कुल पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर पर पड़ता है। पंजाब और राजस्थान बिल्कुल नॉर्थ में पहुंच जाओ, 74 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड मिला। श्रीगंगानगर पाकिस्तान बॉर्डर पर पड़ता है श्रीगंगानगर। ठीक है, बीएसएफ तैनात रहती है। श्रीगंगानगर के पास ही हनुमानगढ़ है। और आप देखो तो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ इधर से होते हुए ये इंदिरा गांधी कैनाल आ रही है राजस्थान में। इंदिरा गांधी कैनाल क्या है कि ये ब्यास और सतलज जब मिल जाती हैं, जरा एक बार पंजाब को देखो भाई, पंजाब को देखो, पीछे जाओ, पंजाब को देखो।
पंजाब में देखो सतलज नदी कहाँ है और ब्यास नदी कहाँ है, मिला? या तो आप फिजिकल मैप में देखो, आपको क्लियरली मिल जाएगा, ब्यास सतलज में आके मिल रही है, मिली? आपको शुभम दिख रहा है? सतलज नदी, वो ब्यास नदी नॉर्थ से आके साउथ में सतलज से मिल रही है, मिल गया? और जिस पॉइंट पर वो आके मिल रही है वहीं से एक देखिए कैनाल नीचे की ओर जा रही है राजस्थान की तरफ, रेलवे ट्रैक जैसी, मिला? राजस्थान में देखो यार, इधर देखो, ये ब्यास और सतलज, और ये इंदिरा गांधी कैनाल राजस्थान में जा रही है, इंदिरा गांधी कैनाल, हाँ, ये राजस्थान में देखो, ठीक है? तो अगर ये ना हो तो हम राजस्थान में खेती नहीं कर सकते। ब्यास और सतलज जब मिल जाती हैं तो जो एक्स्ट्रा पानी है उसको हम इंदिरा गांधी कैनाल में भेज देते हैं, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट देखो आप, गंगा प्लेन्स, तो उत्तर प्रदेश निकालो जरा। हाँ, उत्तर प्रदेश में आपको गाजियाबाद के वेस्ट में आपको दिल्ली मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में देखो, गाजियाबाद के वेस्ट में दिल्ली मिल जाएगा। गाजियाबाद मिला यूपी में, है? बुलंदशहर गाजियाबाद, बुलंदशहर के पास नरोरा में न्यूक्लियर पावर प्लांट है। गाजियाबाद नहीं मिला? दिल्ली मिला? दिल्ली मिला? तो दिल्ली के ईस्ट में गाजियाबाद देखो ना, नहीं मिला? बागपत, मोदीनगर, हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, दादरी, बुलंदशहर, दिल्ली मिला कि नहीं मिला? मिला? अरे यार, पॉलिटिकल मैप देखा करो हमेशा, इसमें नहीं मिल पाएगा। दिस इज दिल्ली एंड दिस इज मींस दोस प्लेसेस, गाजियाबाद एंड मेरठ एंड बागपत। जब भी मैं ऐसे प्लेसेस बोलता हूँ तो पहले पॉलिटिकल मैप देखा करो, फिजिकल में नहीं मिल पाएगा ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अब वो कह रहा है, अब आप देखो पॉलिटिकल मैप में बुलंदशहर मिला आपको गाजियाबाद के साउथ ईस्ट में। बुलंदशहर, हाँ, नीचे ऊपर मत बोलो उसको, डायरेक्शन से बोला करो, ठीक है? वो राइट लेफ्ट ऊपर नीचे कुछ नहीं है, गाजियाबाद से साउथ ईस्ट कहलाएगा। हाँ, साउथ ईस्ट कहलाएगा। गाजियाबाद के साउथ ईस्ट में बुलंदशहर है, और बुलंदशहर के ईस्ट में गंगा रिवर बह रही है, मिली? जो नीचे बहती हुई फतेहगढ़, कन्नौज, फतेहगढ़ इज माय होम टाउन, माय बर्थ प्लेस, फतेहगढ़ देन कन्नौज देन कानपुर, और नीचे वो प्रयागराज मिर्जापुर की बहती हुई नीचे बक्सर बलिया पूरा पटना और मोकामा होती हुई बंगाल को जा रही है गंगा नदी। इसी गंगा के प्लेन्स की हम बात कर रहे हैं। अब आप इस उत्तर प्रदेश में पहले गंगा नदी देख लो विद इन द पॉलिटिकल मैप, गंगा नदी देख ली, और गंगा नदी के साथ साथ आप देखो लखनऊ कहाँ पर है यूपी में, मिला? जहाँ लखनऊ है उसी के पास में आपको अयोध्या भी मिलेगा। मिल गया? मिल गया, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, ये पूरा एरिया आपको यहाँ पर के मिल जाएगा। अच्छा, तो वो क्या कह रहा है कि ये इसको दो भागों में बांट देता है, तो एक तो ये अयोध्या वाला पार्ट हो गया है, और दूसरा जो है वो क्या है, दी रुहेलखंड। तो अब आप इधर देखोगे तो ऊपर रुहेलखंड आ जाता है, रुहेलखंड है, ये बरेली वाला पार्ट देखो, बरेली, बदायूं, कासगंज, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, चंदौसी, मिले जिले ये ऊपर में, बरेली मिल गया सबको। बरेली इज रुहेलखंड, ठीक है? एंड अयोध्या इज अवध। पहले अवध की राजधानी फैजाबाद हुआ करती थी, ठीक है? बाद में वहां के एक राजा थे असफुद्दौला, जिन्होंने, बारिश हो रही है? असफुद्दौला ने फैजाबाद से राजधानी लखनऊ कर दी थी, जिन्होंने असफी मस्जिद और बड़ा इमाम बाड़ा वगैरह हजरतगंज चौराहा लखनऊ में बनवाया था। कभी लखनऊ गए हैं आप, कोई भी? लखनऊ और इसके अयोध्या के बीच में रिवर है, मैंने गया अयोध्या में, गया लखनऊ गया, देखा था। कौन सी रिवर थी वो? सरयू होगी ना, सरयू होगी।
चलो ठीक है। रामचरितमानस में लिखा है जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। तो अयोध्या से उत्तर दिशा में सरयू बहती है। राम का जो उल्लेख आता है रामचरितमानस में, दैट इज जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, कि मेरी जो जन्मभूमि है बहुत ही सुंदर नगर है, जिसके उत्तर में उत्तर दिशि बह सरजू पावनी, जिसके उत्तर में सरजू नदी बहती है। देखिए पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू लिखिए। और एटलस भी अभी काम आएगी, मैं आपको पेनिनसुला अभी के अभी दिखा दूंगा। जरा फिर से इसको देखो, और इसमें आप निकालो फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। पीछे जाओ, पीछे जाओ, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। देखो कभी भी आप एक बात ध्यान रखना है, जो बारिश आज हो रही है ना, जो इंग्लिश कैलेंडर होता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसे हम बोलते हैं, वो कभी भी आपको मौसम नहीं बताता है। मगर हमारी ये एंशियंट विजडम जो इंडिया की है, हमारा जो लूनर कैलेंडर है, जिसे हम पंचांग बोलते हैं हिंदी में, जो हमारा विक्रम संवत और शक संवत, ये दो हैं, जो हमारे महीने हैं और हमारी 6 ऋतुएं हैं, वो इतनी करेक्ट हैं कि हम हमेशा उसके बारिश का, आप देखो कोई भी इंपॉर्टेंट दिन हो, जैसे जन्माष्टमी है, कभी भी वो आपको इंग्लिश कैलेंडर ये नहीं बता पाया कि बारिश, मगर जन्माष्टमी पे हमेशा बारिश होती। अब सब लोग कह रहे ज्यादा बारिश हो रही है, जबकि हिंदू कैलेंडर में क्या है, उसमें साफ बताया गया कि भाद्रपद जो महीना होता है वो बारिश का महीना है। श्रावण और भादौ 2 महीने बोले जाते हैं बारिश के। सावन भादौ में बारिश होगी, तो श्रावण और भाद्रपद, अभी भाद्रपद चल रहा है, बारिश हो रही है, इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है? क्यों उत्पात मचाना? बारिश हो रही है वो प्रॉब्लम नहीं है। क्या है? इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, जिसको हम बोलते हैं, कि बारिश किसी किसी जगह इतनी ज्यादा हो रही है और किसी जगह पे सूखा पड़ रहा है, वो प्रॉब्लम है। बारिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो भाई अच्छा पेनिनसुलर प्लेट्यू में देखो जरा, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। पेनिनसुला देखो, पेनिनसुला, पेनिनसुला मतलब वो जो नोक है भारत की, जो नोक ऐसे जो नीचे है ना। अच्छा, आप देखो भारत के बिल्कुल बीचों बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है? 33.5 डिग्री बोलते हैं। इसके जस्ट नीचे विंध्यन रेंज आपको मिलेगी, जस्ट वहीं पर पंजाब एमपी में विंध्यन मिली। ठीक है, भोपाल के साउथ में विंध्यन रेंज है, और विंध्या के साउथ में नर्मदा नदी बह रही है, और नर्मदा के साउथ में सतपुड़ा है, सतपुड़ा पहाड़ियां हैं। तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा बहती है। ठीक है, और सतमाला और गावलगढ़ रेंज, महादेव हिल्स के, इन सब के बीच में, अजंता रेंज के बीच में तापी नदी बह रही है। नर्मदा और तापी ये गुजरात और एमपी की बहुत बड़ी नदियां हैं, जो अरेबियन सी में जाकर के मिलती हैं। ठीक है, और नर्मदा तो एमपी में ऐसे पूजी जाती है जैसे, और भारत में गंगा पूजी जाती है। ठीक है, नमामि देवी नर्मदे एमपी में बहुत लोग आपस में बोलते हैं, जैसे राम राम बोलना या किसी को ग्रीट करना बाय सम रिलीजियस स्लोगन्स, ऐसे ही एमपी में नमामि देवी नर्मदे का नारा दिया जाता है। ठीक है। अब यहां से पेनिनसुलर इंडिया शुरू होता है। आप देखोगे कि बहुत सारी छोटी 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 हिल्स हैं, महादेव हिल्स, गावलगढ़ हिल्स, अजंता रेंज, सतमाला हिल्स, बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज। फिर आप जैसे नीचे चले जाएंगे तो तेलंगाना प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, और जितना नीचे चले जाएंगे, पलकोंडा रेंज है, जवाड़ी हिल्स है, शिवरॉय हिल्स है, नीलगिरी हिल्स है, अनामलाई है। ठीक है, तो हाँ, अब आप इसमें देखो, जो आपका राजधानी हैदराबाद है, तेलंगाना की राजधानी जो हैदराबाद है, वो भी प्लेट्यू पर है। गोलकोंडा हिल्स पड़ती हैं हैदराबाद में। ठीक है, सिमिलरली बेंगलुरु भी ऊंचाई पर है। बेंगलुरु में नंदी हिल्स पड़ती हैं, बहुत वो सीनिक प्लेस है। अगर आप तिरुवनंतपुरम देखेंगे तो वो घाटी पे नहीं, तिरुवनंतपुरम बिल्कुल प्लेन्स में है। बिल्कुल साउथ में पहुंच जाओ तिरुवनंतपुरम, डीप साउथ, लास्ट तिरुवनंतपुरम, वो ग्रीन पे दिखाया गया है। बाकी ये दो दो तीन राजधानियां जो हैं, ये आपकी सारी उस पे प्लेट्यू पर हमें नजर आती हैं। तो हम इस प्लेट्यू रीजन की अब हम इसमें बात करेंगे। लिखिए। कहाँ? हाँ, हाँ, हाँ,
नीलकुरंजी तो नहीं पूछा था, पता नहीं। ऑप्शन यही बात है। हाँ तो अब आप इसका जरा एक्सपेंस भी देख लो, इसी लगे हाथ ही देखते चलो कि आप, जो हम हिल्स रीजन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ईस्ट इंडिया में जब आप देखेंगे तो देयर इज छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू मिला। राजमहल हिल्स, ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया देखो कलकत्ता साइड में, इधर देखो बांग्लादेश बॉर्डर के पास में, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, बांग्लादेश बॉर्डर, राजमहल हिल्स, छोटा नागपुर प्लेट्यू मिला। हजारीबाग प्लेट्यू, राजमहल हिल्स मिला। वहीं पे पारसनाथ लिखा हुआ है। पारसनाथ जैन संप्रदाय का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है पारसनाथ। उनके बहुत सारे तीर्थंकरों को कैवल्य प्राप्त हुआ, उन्होंने वहां पर अपना देह त्याग कर दिया। पारसनाथ में बहुत बड़ा उनका पिलग्रिमेज साइट है। राजमहल हिल्स है। राजमहल हिल्स को ही संथाल परगना बोलते हैं, जो हमारे यहाँ संथाली समाज है, ट्राइबल कम्युनिटी, जिससे हमारी राष्ट्रपति जी आती हैं, द्रौपदी मुर्मू, शी इज अ संथाली लेडी, राइट। और राजमहल हिल्स में ही साहबगंज पड़ती है एक जगह, वो झारखंड का एकमात्र ऐसा प्लेस है जहां पर गंगा है, अदरवाइज पूरे झारखंड में गंगा नहीं है। साहबगंज में वो एंट्री लेती है और यू टर्न ले लेती है गंगा, राजमहल हिल्स में। ठीक है, तो राजमहल हिल्स जो है उसका ईस्टर्न स्ट्रेच है पेनिनसुलर प्लेट्यू का। तो एक ये ट्राइंगुलर शेप ब्रॉडली निकल कर के आती है, जो कि सतपुड़ा और राजमहल पूरा, अगर आप एक सीधी लाइन डाल दो इसमें, तो राजमहल से सतपुड़ा तक पूरी एक लाइन, और फिर नीचे कार्डामोम हिल्स जो है बिल्कुल डीप साउथ में, कार्डामोम हिल्स, तो वहां तक एक ट्राइंगल बन करके आ जाएगा। दिख रहा है ना एक ट्राइंगल? ठीक है, बन रहा है ट्राइंगल। ठीक है, तो आप इसको लिखिए, रफली ट्राइंगुलर इन शेप। डोडा बेटा, रफली ट्राइंगुलर इन शेप, हाईएस्ट पॉइंट पूछ लिया होगा उसका। रफली ट्राइंगुलर इन शेप with its base coinciding with, roughly triangular in shape with its base coinciding with southern edge of India, southern edge of India, with its base coinciding with southern edge of India. Southern edge of India. देखिए, most of the rivers in peninsular India, most of the rivers in peninsular India flow from west to east. Most of the rivers in peninsular India flow from west to east, indicating the general slope, indicating the general slope, जनरल स्लोप, यस। इससे हमें पता चलता है कि झुकाव किस तरफ है। भाई देखो ऐसा है, दो चीजें होती हैं, या तो ढाल है तो पानी उस तरफ जाएगा, और दूसरा कि अब पानी को कहीं से निकलने की जगह ही नहीं मिल रही है, तो फिर जहां से जगह मिलेगी पानी उस तरफ जाएगा। यूजुअली अगर सब तरफ से खुला है तो जिस तरफ ढाल है उस तरफ पानी जाएगा, और अगर बंद कर दोगे तो फिर पानी दूसरी तरफ से होगा। नर्मदा और तापी के केस में यही होता है कि उसको जगह और कहीं मिलती नहीं है, तो वो नर्मदा और तापी का पानी अरेबियन सी की ओर जा रहा है। बाकी नदियां जो हैं मेजरली, आप ये सोचो ना, अगर मैं अभी आपको ड्रेनेज जब पढ़ाऊंगा तो आप उसमें देखना भाई, गोदावरी की इसी पॉइंट से कहीं से निकलती है महाबलेश्वर साइड महाराष्ट्र में, और गोदावरी यूं बहती हुई जा रही है बे ऑफ बंगाल में, और नर्मदा अमरकंटक से निकल रही है छत्तीसगढ़ एमपी के बॉर्डर पर, और वो बहती हुई जा रही है यहाँ पे। ऐसा कैसे हो गया भाई? अगर देखा जाए तो अगर नदी यहाँ से यहाँ बहती हुई आ सकती है, तो ये नदी इतना सा नहीं ट्रेवल कर सकती है। हाँ, क्यों नहीं मिली? अमरकंटक हिल्स हैं, ऊपर विंध्य हिल्स हैं, नीचे सतपुड़ा हिल्स हैं, अब पानी जाएगा कहाँ? पानी जाएगा इधर भरूच तक। ठीक है, ऐसा समझना है। लिखो, नर्मदा तापी आर एक्सेप्शंस,
नर्मदा तापी आर एक्सेप्शंस because they flow in a drift valley. They flow in a drift valley. समझ गए अब मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? Because they flow in a drift valley. तो अगर हम जब नर्मदा की बात कर रहे हैं, when we are talking about नर्मदा, so there is one second. There is विंध्यन रेंज. अगर मान लो ये पहाड़ विंध्यन रेंज है और सिमिलरली ये पहाड़ कौन सी रेंज है? सतपुड़ा. तो अब ये पानी जो है, अच्छा इधर क्या है? अमरकंटक का प्लेट्यू है. अमरकंटक प्लेट्यू है. अब ये पानी कहाँ जाएगा? इसी में तो बहेगा बेचारा. और करेगा क्या वो? जरा निकालो, मध्य प्रदेश गुजरात निकालो इसमें. देखो मेरे साथ थोड़ा टाइम लग जाता है कोर्स में, है ना. मैं कोशिश तो करता हूँ मैं टाइम पे हो जाए, हो ही जाता है ऐसे तो, मगर फॉर मी अंडरस्टैंडिंग इज समथिंग इनएविटेबल. अगर आपको बात समझ में नहीं आई और कोर्स हो गया खत्म, तो मैं समझता हूँ तो व्यर्थ हुआ. फिर कोर्स खत्म ही क्या हुआ जब बात पल्ले ही नहीं पड़ी किसी को. मध्य प्रदेश गुजरात निकाला क्या आपने? अरे इन्होंने ये ना नया कर दिया है, बेकार कर दिया है इसको, पागल बनाते हैं. राजस्थान और गुजरात एक साथ दिया होगा देखो उन्होंने फिर. हाँ चलो, तो उसी में ही देख लो, जहां देख सको वहां देख लो. गुजरात निकाल लो. गुजरात में देखो. नहीं, पर एमपी की जरूरत तो पड़ेगी. दोनों दोनों खोल लो. नहीं नहीं, दोनों खोलो, दोनों की जरूरत पड़ेगी. मध्य प्रदेश के पॉलिटिकल मैप में, मध्य प्रदेश के पॉलिटिकल मैप में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का बॉर्डर देखिए. छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का बॉर्डर देखिए, जहां पर आपको डिंडोरी के ईस्ट में अमरकंटक मिलेगा, कान्हा टाइगर रिजर्व के नॉर्थ में. अमरकंटक मिला क्या? एक छोटा सा पेंसिल रखा करो भाई अपने पास में, एक टिक लगा लो यहाँ पे. 3 रुपए की पेंसिल आती है, पेंसिल रखो इस पे. ये अमरकंटक है. अब अमरकंटक से नर्मदा ने बहना शुरू किया, तो नर्मदा जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद होती हुई हरदा के नॉर्थ से बहती 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 अलीराजपुर और बड़वानी के बीच में वो मध्य प्रदेश छोड़ देती है और गुजरात में एंट्री लेती है. मिला? बड़वानी और अलीराजपुर गुजरात और मध्य प्रदेश का बॉर्डर देखिए. वेस्ट में जाओ शुभम भाई. मिला? वेस्ट में, बिल्कुल वेस्ट में पहुंच जाओ. अलीराजपुर और बड़वानी के बीच में नर्मदा एमपी में एंट्री ले रही, उसमें गुजरात में एंट्री ले रही है. मिला? ठीक है. अब आप गुजरात का मैप देखो, इसी पॉइंट से आपको नर्मदा एंट्री लेती हुई मिलेगी. और वो भरूच के पास में एक जगह पड़ती है अंकलेश्वर. भरूच के पास में अंकलेश्वर एक सी पोर्ट है गुजरात में, अंकलेश्वर. गल्फ ऑफ खंबाट मिला गुजरात में, उसमें देखो अंकलेश्वर, भरूच और अंकलेश्वर मिला. अंकलेश्वर पे नर्मदा जो है वो गल्फ ऑफ खंबाट में जा मिलती. समझ गए? अगर आप इसी चीज को फिजिकल मैप में देखेंगे, तो अगर आप इसी गुजरात का फिजिकल मैप देखेंगे, तो नर्मदा को अगर आप फॉलो करें, देन यू विल फाइंड दैट टू द नॉर्थ of Narmada there is Vindhyan range and to the south of Narmada there is Satpura range. या दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि Vindhyan range lies to the right bank of Narmada whereas Satpura range lies to the left bank of Narmada. मिला? गुजरात का मैप देख, गुजरात और एमपी वाला फिजिकल मैप देख रहे हो? पलटो पलटो गुजरात निकालो. कैसे नहीं मिला? ये देखो ना, सतपुड़ा एंड विंध्य, ये नर्मदा बह रही है. अगर नर्मदा के बहने की ये दिशा है, आप भी इसी दिशा में मुंह करके खड़े हो जाएंगे, तो आपके राइट हैंड पे विंध्य पड़ेगा और लेफ्ट पे सतपुड़ा. ठीक है? ऐसे लेफ्ट बैंक और राइट बैंक कैसे पता करते हैं? ऑलवेज रिमेंबर, जिस दिशा में नदी बह रही है उस दिशा में मुंह करके खड़े हो जाओ. जो आपका राइट है वो उस नदी का राइट होगा. ठीक है? मतलब अच्छा, कहाँ किस ओर बह रही है? हाँ, तो आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा कि वो कहाँ जा रही है. किसी बड़ी, हर दरिया जो है किसी बड़ी नदी में जाकर के मिलता है, या फिर फाइनली समुद्र में जाकर के नदी मिल रही है. थोड़ा प्रॉब्लम तो होती है.
साउथ की बहुत सी नदियां जैसे पेन्ना वगैरह, उसे पकड़ने में मुश्किल होती है कि कहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई वो बड़ी बात नहीं है। मैं आपको ये चीज इसलिए नहीं करा रहा कि आपके एग्जाम में आएगा, मैपिंग नहीं आएगी आपके आर ओ में, तो बहुत बेसिक सी चीजें आती हैं। मगर जब आप पढ़ रहे हो तो आप उस चीज को ऐसा पढ़ो कि अंडरस्टैंडिंग कम, आर ओ से ऊपर भी तो कुछ जिंदगी में होता है। ठीक है, आपको भी, आप भी सोचते होंगे ना हम भी बहुत बड़े अधिकारी बन जाएं, तो कभी आपके मन में अगर वो विचार आ जाए तो आपको फिर से ना दोबारा पढ़ना पड़े कि अभी तो हमने ए आर ओ तक का पढ़ा था, अब हम आईएएस तक का पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। जब भी पढ़ो अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ोगे, ठीक है। लिखिए, डेक्कन प्लेट्यू इज द ओल्डेस्ट रीजन ऑफ वर्ल्ड। डेक्कन प्लेट्यू इज द ओल्डेस्ट रीजन ऑफ वर्ल्ड। डेक्कन प्लेट्यू इज ओल्डेस्ट रीजन ऑफ वर्ल्ड। यस। कभी गए हैं साउथ में? आप गए हैं? पंकज जी गए हैं घूमने? दक्षिण भारत नहीं गए हैं? तो आपने महाराष्ट्र नहीं देखा होगा। वो, आप कभी ट्रेन से जाएं, जब भी जाएं फ्लाइट से मत जाएं, बेकार होती है। फ्लाइट केवल आपको 2 घंटा में पहुंचा सकती है, बस इससे ज्यादा उसकी कोई यूटिलिटी नहीं। फ्लाइट बहुत ही बेकार चीज होती है। क्यों बताता हूँ। जब फ्लाइट में इंसान ट्रेवल करता है ना, तो हमारी एक मेंटेलिटी होती है विच आई यूजुअली कॉल एज मीन माइंडेडनेस। जब हम फ्लाइट में बैठते हैं तो हमारे मन में ऐसा गुमान हो जाता है कि हम बहुत अमीर हैं, तो फ्लाइट में कोई किसी से बात नहीं करता है। वेयर एज व्हेन यू ट्रेवल इन अ ट्रेन, 2-3 दिन का सफर हो ही जाता है, एटलीस्ट 24 घंटे तो मिनिमम होते हैं। झक मार के आपको बात करनी पड़ेगी सामने वाले से, इंटरेक्शन होता है, एक्सचेंज ऑफ थॉट होता है। दूसरी चीज है, आप जब ट्रेन आपकी निकलती है ना, यूजुअली क्या है कि रात शाम को आपकी साउथ की ट्रेन जाती हैं यहाँ से। जब आपका सवेरा होगा तब आप साउथ इंडिया में होंगे, आपकी ट्रेन उस एरिया से गुजर रही होगी, मे बी महाराष्ट्र से या तेलंगाना से, आंध्रा से। तो आप जब बाहर देखेंगे ना तो आपको अलग कलर की मिट्टी मिलेगी, आपको वहां पे रेंजेस पहाड़ों के मिलेंगे, आपको अलग तरीके के गांव मिलेंगे, जो वहाँ के जो घर जिस तरीके के बने हैं, या साउथ का कोई कोई बहुत बड़ा कोई, मान लीजिए इंस्टीट्यूशन है, वो आपको बहुत बड़ा कोई कॉलेज आपने सुना हो, वो रेलवे लाइन के किनारे दिख जाएगा। तो जब आप ट्रेन में सफर करते हैं तो आप थोड़ा ग्रो करते हैं। अच्छा, अलग अलग स्टेशन से ट्रेन गुजरती है, तो भी आप वहाँ का भी थोड़ा सा उसको उतर के देख सकते हैं क्या है कैसा है। जैसे नागपुर में बहुत बड़ा एक केबल ब्रिज है, नागपुर रेलवे स्टेशन के ऊपर से गुजरता है, और उसकी केबल्स है येलो कलर की। रात में जब उसमें लाइट जलती है वो बहुत खूबसूरत दिखता है। फ्लाइट में क्या मिलेगा आपको, आप शाम की फ्लाइट में थोड़ी देर में सूर्यास्त हो गया। हाँ, और आपका जो फ्लाइट का लेवल है सूरज उससे नीचे चला जाएगा, तो आपका हो जाएगा अंधेरा। अब आप बैठो। ठीक है, तो फ्लाइट केवल वक्त बचाती है उन लोगों के लिए जिनके पास छुट्टियां नहीं हैं, बहुत इमरजेंसी में है बेचारे, उनके लिए फ्लाइट अच्छी है। वरना नहीं। मुझे यहाँ से जब भी छुट्टी मिलती है, वेन एवर आई विजिट हैदराबाद और बेंगलुरु, आई प्रेफर ट्रेन। अभी साहब ने अगर परमिशन नहीं दी तब फिर फ्लाइट से जाना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है। लिखिए, इट इज हाईली स्टेबल ब्लॉक कंपोज्ड मेनली ऑफ, इट इज अ हाईली स्टेबल ब्लॉक। कभी भूकंप नहीं आता साउथ में, यू विल नेवर come across a news where you find that earthquake has struck the southern states of India, ना कभी नहीं। तमिलनाडु में आपको भूकंप का झटका नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। कहाँ लगेगा? उत्तराखंड में, देहरादून में। यहाँ तो हर महीने यहाँ की स्थितियां है ना, ऑल वेदर रोड है। मुझे तो कभी लगता है वो ऑल वेदर रोड है, किसी भी महीने में आप पलायन कर सकते हैं। मेरा तो ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि जितने लोग ऊपर जा रहे हैं उससे ज्यादा नीचे आ रहे हैं, तो हर महीने पलायन के लिए एक सड़क बन रही है। क्योंकि जब आप ऊपर, अच्छा दोस्त देखो, या तो डेवलपमेंट हो जाए, डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट। आप ये कह ही नहीं सकते कि हमें बिजली भी चाहिए, हमें पेड़ भी चाहिए। बिजली डैम से बनेगी, डैम पेड़ काटे जाएंगे, पेड़ काटे जाएंगे, मिट्टी ढीली हो जाएगी। नहीं, करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। हाँ, हाँ। तो लोग ये कहते हैं ना, गांव हमें, गांव को हम अब शहर जैसा बना देंगे। तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि अब गांव जाने का मन हो रहा है? शहर में रहो।
हम गांव जाते हैं क्योंकि हमें पीस चाहिए, ठीक है। हम अगर ये सोचने लगेंगे ना कि अगर हम हर जगह हर चीज दे देंगे तो फिर डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, फिर पूरा शहर ही हो जाएगा। जैसे जापान है, जहां जहां तक है वो पूरा डेवलपमेंट है उनका, उनका गांव बहुत कम है। चाइना में क्या है कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना इज हाईली डेवलप्ड, वेयरएज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना, जो इंडिया का बॉर्डर, वो बिल्कुल, तो जो हम जो बॉर्डर्स, वो जो हम वीडियोस कभी चाइना के आप गांव देहात की लाइफ के देखते हैं वो वहीं के होते हैं, ऐसा होता है। तो हमें एक बैलेंस तो स्ट्राइक करना ही पड़ेगा। विलेजेस, यस। जी जी। तो ये पॉलिटिक्स का पार्ट है सर कि अब ये सच में हो सकता है कि लोग नहीं हो सकता? देखो, होम स्टे बनाना इज एन गुड आइडिया, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके पास जमीन है, देखो ऐसा होता है, बिना मतलब में किसी चीज में आप पैसा नहीं लगा दोगे, क्योंकि आपको लगता है यार मुझे ना इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, मैं गाँव के घर में पेंट क्यों करवाऊं जब मुझे वहां रहना ही नहीं है। होता क्या है, उपेक्षित हो जाता है वो। उपेक्षित समझते हैं कोई चीज को आप जब छोड़ देते हैं, अबेंडन टाइप का, परित्यक्त, कि अब हमें इसको ध्यान नहीं देना है, वो थोड़े साल में वो घर गिर जाएगा, क्योंकि भूकंप के झटके आ रहे हैं, मेंटेनेंस हो नहीं रही है, और एक समय आएगा वो घर गिर जाएगा। होम स्टे बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। और दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है कि जब पहाड़ों में टूरिस्ट जाते हैं, हम अगर ये चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ टूरिस्ट फुटफॉल बढ़े, तो हमें उनको रुकवाने की भी तो जगह चाहिए। अगर हम ये चाहते हैं कि दिल्ली हरियाणा के टूरिस्ट आए, तो हमारी ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जस्ट टू इंश्योर कि हमारे यहाँ पेट्रोल पंप्स पे सीएनजी अवेलेबल हो, क्योंकि जो दिल्ली और हरियाणा से गाड़ियाँ आ रही हैं वो सीएनजी वाली होती हैं। अगर आपके यहाँ सीएनजी पहाड़ों में मिलेगा ही नहीं तो लोग घबराएंगे आपके यहाँ जाने से, क्योंकि उनकी गाड़ी बीच में बंद हो जाएगी, फिर वो करेंगे क्या। ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इसलिए गवर्नमेंट क्या कहती है कि होटल बने, बड़े बड़े गेस्ट हाउस बने, कुछ नया क्रिएट किया जाए, और वो अंडर यूटिलाइज हो, उसकी कैपेसिटी यूटिलाइज ना हो पाए। बेहतर ये है कि आप अपने घर को होम स्टे बना दो, आप अपना फूड का एक लाइसेंस ले लो, होटल का जो जो भी आपके जो भी फॉर्मेलिटीज है आप पूरी कर दो, अपने यहाँ रुकवाओ एज अ पीजी, पेइंग गेस्ट। लोग आएंगे, आप क्या रहेंगे, आपको पैसा देंगे, सर आपकी भी कमाई होगी, आपका घर भी साफ सुथरा है। जी जी। तो ये तो बढ़िया चीज है ना। अब आपके यहाँ जब लोग जाएंगे तो आपके रुक सकते हैं, इससे आपकी अर्निंग भी है, और आपका जो एसेट है वो भी एकदम। काफी टाइम से ये पेंडिंग हो गया था। हाँ, यस, देखो तो यही बात तो मैं बोल रहा हूँ। आप पैसा कैसे लगाओगे, वरना पैसा आएगा कहाँ से। पैसा तभी लगाया जा सकता है जब पैसा आ रहा हो। जैसे लोग क्या कहते हैं कि पैसा आए तो मैं कुछ करूं, और पैसा कहते हैं तुम कुछ करो तो मैं आऊं। ये एक बहुत पुरानी कहावत है, बहुत पुराने, मतलब ये मैं छोटे बन, कि पैसा आए तो मैं कुछ करूं, और पैसा कहता है तुम कुछ करो तो मैं आऊं। करना तो पड़ेगा ना। हाँ, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड। अब आप, अब आपने कुछ किया, आपने होम स्टे बनाया तो आप पे पैसा आया, आप पे पैसा आया तो आपने घर में लगाया, एक साइकिल चल पड़ी, तो बहुत अच्छा तरीका है। अदरवाइज एक्स्ट्रा डेवलपमेंट हैप्पजार्ड तरीके से, जैसे रामबाड़ा में हमने देखा था, जंगल चट्टी में देखा था, केदारनाथ में जिस समय आपदा आई थी, पूरा वॉश हो गया एकदम, वो वैसा ही हो गया जैसे कभी आदिकाल में रहा होगा, बिल्कुल साफ हो गया। जी। हाँ, तो हमें कैपेसिटी, तो इसमें इसमें हमें, जब हम डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम एटलीस्ट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो क्रिएट करें, और बेसिक अगर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास नहीं है तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हमें क्या लगता है कि हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बजाय हम बहुत ज्यादा ग्लॉसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, जिससे इंसान की आंखें एकदम चौंधिया जाएंगी, वो हम क्रिएट करने का सोचते हैं। पहाड़ों में 5 स्टार होटल से ज्यादा जरूरी है एक अच्छा हॉस्पिटल होना, ठीक है। ये अफसोस की बात है कि प्रेग्नेंट महिलाओं को 8 किलोमीटर स्ट्रेचर पर डाल के ले जाया जा रहा है, एम्बुलेंस जाने के लिए रोड ही नहीं है। तब फिर हाँ, रोड बन सकती है, मगर हाई राइज बनाना है, होटल बनाना है, वो उसके लिए पहाड़ नहीं है। और बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, एक आइसस जैसे एक शब्द होता है ज्योग्राफी में,
ये जो पृथ्वी है ना, इसमें वो शक्ति है, ये अपने आप का बैलेंस बना करके रखती है। एक दिन आता है अर्थक्वेक और सब चला जाता है। जहां तक ऊपर तक बनाया था ना, वो सारा नीचे आता है और नीचे खाई में दर्रे में जाता है वो। अब ढूंढो कहाँ गए। हाँ, तो इसके पीछे का जो कारण है कि उत्तराखंड में सक्सेसफुल नहीं है, हिमाचल में सक्सेसफुल है। क्या कारण है? हमारे यहाँ शिवालिक्स हैं जो कि मैच्योर नहीं है, अभी मैच्योर फेज उनका रीच नहीं हुआ है। जो इनके यहाँ है वो है हिमाचल हिमालय, ये मैच्योर हो चुके हैं। उसके ऊपर हिमाद्री सुपर मैच्योर है। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके कम आते हैं, लैंडस्लाइड कम होता है। सदर्न पार्ट जो हमसे टच करता है, पोंटा नाहन, ये वाला पार्ट ज्यादा डैमेज करता है। आप लाहौल स्पीति में नहीं सुनेंगे, ठीक है? आप ऊपर चंबा में नहीं सुनेंगे, किन्नौर में डलहौजी में नहीं सुनेंगे, शिमला के नॉर्थ में नहीं सुनेंगे। ये चीज है, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देखिए, it is highly stable block composed mostly of Archean gneiss and schist. Archean gneiss and schist. GNEISS वही है gneiss, ये स्पेलिंग याद कर लो अब। GNEISS gneiss और schist 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 SCHIST। देखो, साउथ में पानी का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, घरों में बिल्डिंग्स में टैंकर लगा के पानी से काम चलाया जाता है। पहले क्या होता था, क्योंकि ये हाईली स्टेबल ब्लॉक हम जिसे बोल रहे हैं ना, वो पत्थर है, चट्टाने हैं साउथ में। आप अगर वहां पे बोरिंग करोगे तो आपको पत्थर के स्लैब्स मिल जाएंगे। प्रॉब्लम होती है, बहुत मुश्किल से पानी निकलता है। कुछ कुछ जगहों पर है जहाँ पानी निकलता है, चेक करना पड़ता है। ऐसे में अगर जो जो बात कह रहा है कि जो नीश और सिस्ट है, पानी की समस्या है, ऐसे में अगर वहां पर हम बहुत ज्यादा पॉपुलेशन को रुकवा देंगे तो हाईली स्टेबल ब्लॉक तो है, हाईली स्टेबल ब्लॉक होने की वजह से उसको भेद पाना, उसके नीचे उसके पार जा पाना। देखो, अर्थ क्रस्ट के ऊपर एक बहुत चट्टाने हैं, पहाड़ हैं, हमें और उन पहाड़ों पे हम हैं, तो हमें उन्हें पूरा तोड़ना पड़ता है और अंदर पानी ढूंढना पड़ता है। वो पानी वहां पे मिलता नहीं साउथ में, इसलिए पानी का बहुत भारी प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। ऐसे में बेंगलुरु में, हैदराबाद में, जहाँ पे ऑलरेडी पानी का इतना प्रॉब्लम था, शॉर्टेज था, वहां पर कॉरपोरेट कल्चर आने की वजह से वहां पे ऑफिसेस बन गए हैं इतने सारे। मतलब हैदराबाद में तो आप समझ लो कि बहुत ही बड़े बड़े ऑफिसेस हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, amazon, जो जो कंपनी आप सोच सकते हो, जेनपेक्ट, डेलॉइट, सारी बड़ी कंपनियां हैदराबाद में आपको मिलेंगी। उनका इतना सारा स्टाफ, उनके स्टाफ के परिवारजन सब बेंगलोर हैदराबाद में आ पहुंचे, इतना पानी कहाँ से आएगा? एक शहर, अच्छा, पृथ्वी की एक कैपेसिटी है ना आपको देने की, ऑफर करने की। अब आप एक ही सब लोग अपना अपना तो छोड़ के चले गए, है ना? हुआ क्या भाई, देहरादून वाले बेंगलोर चले गए और गढ़वाल से लोग उतर के देहरादून आ गए। अब गढ़वाल तो खाली पड़ा है, देहरादून में ओवरबर्डन है, बेंगलोर में तो एक्सप्लॉइटेशन का लेवल है, एक्सप्लॉइटेशन है। जाम देखो वहां का कितना है। ठीक है, चलो भाई, पेनिनसुलर प्लेट्यू में ही आगे करो। mostly composed of Archean gneiss and schist, full stop. It is tectonically stable region. It is tectonically stable region, full stop. देखिए, हिल, नेक्स्ट पैराग्राफ, हिल्स ऑफ अरावली। अरावली जो है राजस्थान में, हिल्स ऑफ अरावली। अच्छा, अरावली का एक एक्सटेंशन है रायसीना, रायसीना हिल्स। रायसीना हिल्स पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ दिल्ली में, रायसीना हिल्स बोलते हैं। और
जहाँ पर ये आपका राष्ट्रपति भवन नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक, दिल्ली में जैसे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बोलते हैं, वो वाला पूरा एरिया उसी पहाड़ी के ऊपर बना है, और वो एक एक्सटेंशन है। हरियाणा में अभी बीच में दंगा हुआ था नूह में, मेवात और नूह में हरियाणा में दंगे हुए थे, वो वाले पूरे एरिया में आपको पहाड़ मिलेंगे। तो जो अलवर है, भिवाड़ी है, हरियाणा का रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, मेवात डिस्ट्रिक्ट है, नूह जिसे कहते हैं, वो सारे में आपको पहाड़ मिलेंगे। वो क्या है, वो अरावली ही है। अरावली वहां से शुरुआत हो जाती है, अरावली का एक्सटेंशन है, और अरावली जो है पूरा गुजरात तक जाती है। हरियाणा से वहां से शुरू होकर दिल्ली, हरियाणा से शुरू होकर के गुजरात तक नीचे जाती है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो। इसी वजह से वो बादलों को रोक नहीं पाती और राजस्थान में एक रेगिस्तान बना हुआ है, क्योंकि अगर बादल आ रहे हैं तो उसे ब्लॉक करने के लिए हमें एक बैरियर चाहिए। मगर अरावली भी ऐसे ही है, तो बादल आते हैं और ऐसे सीधे बहते हुए चले जाते हैं, इसलिए वहां पे रेगिस्तान लिखोगे। हिल्स ऑफ अरावली कॉमा कैमूर, KAIMUR, कैमूर, हिल्स ऑफ अरावली कॉमा कैमूर कॉमा राजमहल एंड शिलोंग, राजमहल एंड शिलोंग make the northern border of Deccan Plateau, make the northern border of Deccan Plateau, northern border of, northern border, NORTH, make the northern border of Deccan Plateau, northern border of Deccan Plateau, full stop. Its southern tip is Kanyakumari, its southern tip is Kanyakumari, which touches the Indian Ocean. Its southern tip is Kanyakumari, which touches the Indian Ocean. Which touches the Indian Ocean. लिखिए मेजर रेंजेस ऑफ पेनिनसुला। मेजर रेंजेस ऑफ पेनिनसुला, फर्स्ट लिखिए अरावली हिल्स, यस, देखिए इट इज द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड, इट इज द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड, रनिंग फ्रॉम दिल्ली टू गुजरात, रनिंग फ्रॉम दिल्ली टू गुजरात। तो दिल्ली रिज ना, दिल्ली रिज एक एरिया है दिल्ली में। आपने कभी छतरपुर का नाम सुना है दिल्ली में? छतरपुर, छतरपुर में लोगों के फार्म हाउसेज होते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग एरिया है। या दिल्ली में एक जगह मेहरौली, जहाँ कुतुब मीनार बना हुआ है, तो वाला पूरा एरिया जो है, जब शीला दीक्षित 1998 में दिल्ली की चीफ मिनिस्टर हुई, अब तो वो चली गई, तो शीला दीक्षित ने निर्णय लिया था कि दिल्ली में दिल्ली रिज जो एरिया है उसको मैं रिजर्व फॉरेस्ट बनाऊंगी। दिल्ली में कहीं पहाड़ नहीं है, वो सॉरी जंगल नहीं है, तो दिल्ली में जो रिज है, रिज एरिया जिसको यहाँ पे जो रायसीना हिल और दिल्ली रिज बोलते हैं, उस एरिया में पहाड़ बनाने का, वो सॉरी जंगल बनाने का विचार शीला दीक्षित ने रखा। शी वॉज अ मार्वलस चीफ मिनिस्टर, उनका तो कोई जवाब नहीं। आज वो नहीं है, हम उन्हें हमेशा याद करते हैं। शी वॉज द वाइफ ऑफ एन IAS ऑफिसर, उनके हस्बैंड IAS अधिकारी थे, अविनाश नाम था उनका, यूपी कैडर के IAS अधिकारी। और इनके जो ससुर थे वो भी दीक्षित जी, जो कौन से नारायण दीक्षित, लक्ष्मी नारायण दीक्षित थे या कुछ, वो भी बहुत बड़े नेता थे। उन्होंने दिल्ली को जिस तरीके से चमकाया, दिल्ली में मेट्रो आई शीला दीक्षित के टेन्योर में, केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार, आज भी केंद्र और दिल्ली में अलग अलग सरकारें हैं, वो एक दूसरे को लड़ते रहते हैं। उस टाइम में भी अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी और इधर कांग्रेस, बिल्कुल अलग, पोल्स अपार्ट, नॉर्थ और साउथ समझ लो, दोनों ने मिलकर दिल्ली को चमका दिया। कॉमनवेल्थ के गेम्स फिर बाद में दिल्ली में कराने की स्थिति बनी,
कॉमनवेल्थ के गेम्स दिल्ली में हुए, राष्ट्रमंडल खेल दिल्ली में कराए गए। ठीक है, दिल्ली में अप्पू घर होता था, है ना, अप्पू घर। आज अप्पू घर पे सुप्रीम कोर्ट का नया कैंपस है। अप्पू घर तो अब बंद हो गया ना, वो तो खत्म हो गया। वहीं पर भारत मंडपम ये G20 का बना है। तो ये बहुत सारी चीजें दिल्ली में देखने को मिलती हैं। तो दिल्ली में जहाँ हम इतनी बड़ी इमारतें देख रहे हैं, तो जंगल कहाँ है, ये भी तो बात होनी चाहिए ना नेचर के लिए। बंदर कहाँ रहेंगे, तोते कहाँ रहेंगे, उनकी तो जगह चाहिए, वो आपकी तरह घर में तो रह नहीं सकते। तो दिल्ली में या तो पेड़ पौधे आपको मिलते हैं लुटियन जोन में, जहां मंत्रियों के सांसदों के बंगले हैं, सीनियर IAS ऑफिसर्स, इतने सीनियर कि अब वो बिल्कुल रिटायरमेंट के नजदीक है, तो उनको बंगले मिलते हैं, उसमें आगे पीछे सब जगह लॉन होता है, उसमें बड़े बड़े पेड़ हैं, तो जानवर या पक्षी वहां रहते हैं। अदरवाइज दिल्ली रिज इज एन एक्सटेंशन ऑफ अरावली रेंज, लिख लो उसमें। इट्स एक्सटेंशन इन दिल्ली इज नोन एज दिल्ली रिज। Its extension in Delhi is known as Delhi Ridge, which coincides with the Raisina Hills. Delhi Ridge, which coincides with the Raisina Hills, where the prestigious Rashtrapati Bhavan is located. With Raisina Hills, Raisina, Raisina Hills, where the prestigious Rashtrapati Bhavan is located. अब नहीं, ये जंगल रिजर्व है। आप अगर देहरादून से भी दिल्ली जाएंगे तो अक्षरधाम के पीछे से ट्रेन गुजरती है, ट्रेन से, यस। तो वो वाला जो एरिया है वो पूरा दिल्ली रिज, वो जंगल में से गुजरता, जहाँ पर यमुना नदी का पुल पड़ता है। यहाँ से अगर आप दिल्ली जाएंगे तो लिखिए, अरावली में लिखिए कि बनास कॉमा लूनी कॉमा सखी एंड साबरमती, बनास लूनी सखी एंड साबरमती आर इम्पोर्टेंट रिवर्स। बनास कॉमा लूनी कॉमा सखी एंड साबरमती are important rivers originating here. Full stop. Important tourist destinations are Udaipur, from Mount Abu, and Palanpur, Palanpur गुजरात में है। दूध के लिए बहुत फेमस है गुजरात। पालनपुर, हाँ, पालमपुर नहीं है, पालनपुर है, पालमपुर हिमाचल में है, जहां से हमारे शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा जहाँ के थे। दैट इज पालमपुर। पालनपुर, पालनपुर गुजरात में है, पालमपुर हिमाचल में है। ठीक है, देखिए, गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली। गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली, located near Mount Abu in Sirohi district of Rajasthan. Located near Mount Abu. माउंट आबू जाने के लिए रेलवे स्टेशन होता है आबू रोड, राजधानी रुकती है वहां पर। इफ यू वांट टू विजिट माउंट आबू, यू कैन रिजर्व योर सीट फ्रॉम दिल्ली टू आबू रोड। आबू रोड पर उतरो, वहां से टैक्सी पकड़ो, माउंट आबू जाओ, बड़ा मजा आता है। माउंट आबू इन सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर है, विच इज वेरी फेमस फॉर मार्बल का। और वहां पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का वर्ल्ड हेडक्वार्टर भी है। ब्रह्मा कुमारीज नाम सुना है आपने? लेडीज होती हैं, व्हाइट साड़ी पहनती हैं, ब्रह्मा कुमारीज। ठीक है, अपनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उससे जुड़ी हुई है। उनकी बहुत आइकॉन है ब्रह्मा कुमारीज का, एक जो एक फेस है वो है ब्रह्मा कुमारी शिवानी, BK शिवानी। तो BK शिवानी बहुत अच्छा प्रवचन करती हैं। तो उनका जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है वो माउंट आबू में ही लोकेटेड है। उसके अंदर शराब और सिगरेट, ये दो शब्द बोलना भी वर्जित है।
आप शराब बोल भी नहीं सकते, यू आर नॉट अलाउड। और वो एक उसका एरिया है जिसमें आप कुछ भी नहीं बोल सकते। मेडिटेशन करना होता है, राजयोग, उसका मेडिटेशन वगैरह होता है, बहुत अच्छा चीज है, कभी जाओ तो घूमना। नेक्स्ट लिखिए सह्याद्री। क्या क्या पता, अब मैं कभी गया नहीं, मैंने सुना है, बहुत अच्छा है मगर। लिखिए सह्याद्री। सह्याद्री। हाँ जी। अरे यार इसमें वाइट आ गया। ये ज्यादा बढ़िया लग रहा है लिखने के लिए, है? पर इन लोगों के लिए बहुत वाइट हो जाएगा चारों। अभी ये ठीक रहेगा। सह्याद्री लिखिए। मैं अभी तक इसे पूरा चलाना सीख नहीं पाया, इसमें इतने सारे फंक्शंस होते हैं, और हमें डर लगता है चलती क्लास में कुछ गड़बड़ हो गया तो मुश्किल है, और उसके अलावा टाइम नहीं है सीखने का। देखिए, इट इज इंडियाज लार्जेस्ट माउंटेन रेंज आफ्टर हिमालयाज। सह्याद्री को हम वेस्टर्न घाट्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया आफ्टर हिमालयाज। हिमालय कहाँ से कहा था क्या भाई? जल्दी बताओ, आप बताओ, क्या नाम है आपका? नाम भूल गया मैं आपका। पंकज जी, पंकज जी बताओ जल्दी से, कहाँ से कहा था कि हिमालय? नंगा पर्वत से नाम चबार हुआ, भूल गए? सिंटेक्चुअल बैंड है। बताओ अंकित, बताओ, नामचा बारवा ईस्ट में है या नंगा पर्वत ईस्ट में है? जब मैं ईस्ट बोल रहा हूँ तो ईस्ट का क्या मतलब है, ये बताओ। किस तरफ? अरुणाचल की तरफ। अरुणाचल और चाइना बॉर्डर, तो ये ईस्ट हो गया। तो इसमें नामचा बारवा है, नंगा पर्वत है? ये पढ़ रहे हो आप लोग घर जाके? लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। देखो, इट इज इंडिया सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज आफ्टर हिमालयाज, फुल स्टॉप। दे रन फ्रॉम ताप्ती वैली इन गुजरात टिल कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। दे रन फ्रॉम ताप्ती वैली, ताप्ती, टी ए, तापी भी लिख सकते हैं, एक ही है, तापी या ताप्ती सब। तापी वैली इन गुजरात टिल कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। जो तमिलियंस होते हैं वो तमिल बोलते हैं, तो उनका वो जो उसमें एक डी साउंड आती है, तमिल। कभी आप मराठी में देखना, मराठी में तो एक इन्फिनिटी जैसा एक उनका अक्षर होता है, इसको जब वो लोग प्रोनाउंस करते हैं, कभी देखा है आपने, मराठी पढ़ी है, उसमें एक ऐसा लेटर होता है ला, तो इसमें ला और ला एक साथ आता है। ऐसे तमिल बोलते हैं वो लोग, जब तमिल बोलते हैं तो उसमें डी की अलग से एक साउंड आती है, तो जो वहां का नेटिव नहीं है वो बोल ही नहीं पाएगा उसको। सिमिलरली मराठी में जो लोग, बहुत प्रैक्टिस चाहिए इसके प्रोनाउंसिएशन के लिए। लिखिए, वेस्टर्न घाट्स आर स्टीप साइडेड कॉमा फ्लैट टॉप्ड हिल्स फेसिंग अरेबियन सी। स्टीप साइडेड फ्लैट टॉप्ड हिल्स फेसिंग अरेबियन सी। फेसिंग अरेबियन सी, ठीक है। तो अगर आप गोवा में रह रहे हैं, गोवा में, तो आपको पहाड़ नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि गोवा के ईस्ट में पहाड़ पड़ते हैं। लिखिए, और इस पूरे इलाके को कोंकण भी बोलते हैं, इसमें गोवा के आसपास का इलाका कोंकण कहलाता है, ठीक है। लिखिए, सदर्न सह्याद्री इज मेड ऑफ आर्कियन रॉक्स। सदर्न सह्याद्री इज मेड ऑफ आर्कियन रॉक्स। वेयर कुद्रेमुख इज द हाईएस्ट पीक। वेयर कुद्रेमुख, कुद्रेमुख इज द हाईएस्ट पीक, फुल स्टॉप। इन नदर्न सह्याद्री, इन नदर्न सह्याद्री
Kalsubai is the highest peak. In northern Sahyadri, Kalsubai is the highest peak. लिखिए नेक्स्ट पैराग्राफ. नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स आर फिजियोग्राफिक नॉट, आर फिजियोग्राफिक नॉट, KNOT, नॉट मतलब गांठ जैसा है. फिजियोग्राफिक नॉट वेयर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स मीट टुगेदर. नीलगिरी हिल्स आर फिजियोग्राफिक नॉट, यहां पे लिख देता हूं. फिजियोग्राफिक नॉट वेयर ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मीट्स. देखिए द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स इज डोडा बेट्टा. हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स इज डोडा बेट्टा. देखो अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हो ना, तो आप ISC का पेज जो है उसको कर लो फॉलो. उसमें क्या है कि उसमें वो रोज ये लोग GK डालते रहते हैं, 4-4 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस. बहुत अच्छे होते हैं वो, बहुत ही बढ़िया. हमारे तिलक जी हैं वो तैयार करते हैं उसको. ठीक है, तो वो बहुत ही बढ़िया है. और यूट्यूब पे भी जो चैनल है उसको भी अगर आप वो कर लोगे तो उससे जो भी चीजें डलती रहती हैं, हमारी बहुत सी क्लासेस डल जाती हैं. बहुत सारा आपको मटेरियल उस पे ऑनलाइन पे है. हाँ ISC का यूट्यूब पे भी चैनल है और इस पे भी है, इंस्टाग्राम पे है. ठीक है, मैंने कितने शॉर्ट वीडियोस बना बना के हिस्ट्री के रिलेटेड डाले हैं, कुछ सेकंड्स के, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट का भी पूरे नहीं होते. देखिए तो स्टॉप लिखिए. इट इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया. डोडा बेटा के लिए लिख रहे हैं हम. इट इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया आफ्टर अनायमुडी. Which lies in Anamalai mountain range. It is the second highest peak of South India after Anaimudi. Second highest peak of South India after Anaimudi. Anaimudi की स्पेलिंग देख लेंगे. ANAIMUDI. Anaimudi in Anamalai Hills. Anamalai Hills. ठीक है, अनामलाई में अनाईमुडी रेंज वो पीक है. अनामलाई रेंज है और उसमें अनाईमुडी पीक है. ठीक है, तो मैं इसको अभी यहाँ पर रोकता हूँ. आपको नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूरा करवाएंगे. ठीक है, क्या टाइम, ये टाइम हो गया ना पूरा. देखो जरा कितने बजे तक क्लास है. हो गया ना. ऑल राइट, थैंक यू.